Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with the mock test of simplification chapter और ये स्पेसिफिकली इट विल बी फॉर द एफकैट और आप ये सीडीएस एग्ज़ाम बाकी सब एग्ज़ाम्स में भी आते हैं लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर मैंने रखा है वो पर्टिकुलरली एफकैट के लिए रखा है। ठीक है, तो एफकैट में हमें मैक्स में 18 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए मैं हर चैप्टर के अभी ये 18 क्वेश्चंस आपसे मॉक टेस्ट में करवाऊँगा। ओके, सो दिस इज़ द बेसिकली फॉर द सिंप्लीफिकेशन चैप्टर। उसका मैंने कंसेप्ट ट्रिक्स टिप्स जो भी थे एफकैट और डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड वो मैंने कल के वीडियो में बता दिए। इफ़ यू हैव नॉट चेक्ड प्लीज़ गो इन द मैक्स प्लेलिस्ट ऑफ एफकैट कंप्लीट मैक्स ऐसे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाके वो आप क्लास 3 देख लीजिएगा। दिस इज़ द क्लास 4। ठीक है, तो आप ये मॉक टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस में आपको बता देता हूँ। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज़ 18 एज रिक्वायर्ड फॉर द एफकैट। हम एफकैट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं हर एक चीज़ हर एक मॉक टेस्ट आपको उसके हिसाब से कट आउट करके ला रहा हूँ। ओके, मार्क्स पर क्वेश्चन एज इन द एफकैट 3 मार्क्स होंगे आपको एक क्वेश्चन के। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, दैट इज़ -1। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत आता है, क्वेश्चन का आंसर आप गलत लिखते हो तो उसका नेगेटिव मार्किंग होगा, दैट इज़ -1। जो भी टोटल होगा राइट आंसर्स की उसमें से -1 किया जाएगा फॉर ईच क्वेश्चन। Next is total marks is 54, 18 3 is 54 basic max. Next is the time for each question is 30 seconds. अब ये मैंने deliberately 30 seconds रखे हैं ताकि मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, एंड 30 seconds मैं बोलूँगा कि एक आइडियल टाइम होगा। एफकैट एस्पिरेंट अगर आप हो तो आपको उतने सेकेंड्स में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के एटलीस्ट सवाल के जवाब आ जाने चाहिए। ओके, नॉट मोर देन दैट। और अगर आपको थोड़ा टाइम उससे ज़्यादा लग रहा है, if you are feeling that you are in the beginner stage or you are not that acquainted with the simplification, so what you can do is you can pause the video there itself and you can calculate your own time. ठीक है, और 30 सेकेंड्स आप ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि 1 मिनट से ज़्यादा मत लेना प्लीज़। ओके, स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ओके, इट डजेंट मैटर यू स्टे ऑनेस्ट विद द वर्ल्ड और नॉट, बट स्टे ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। आपको अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो ना तो बाकी सब दुनिया देख लेगी। ठीक है, आपकी आपको ऑनेस्टी पता चल जाएगी लोगों को। नेक्स्ट इज द टोटल टाइम वुड बी 9 मिनट्स, राइट। एक क्वेश्चन को हाफ अ मिनट मिल रहा है तो ऑफकोर्स 9 मिनट्स होंगे टोटल टाइम। तो अभी ये लास्ट टाइम का मॉक टेस्ट जैसे मैंने लिया था ना, उसमें कैसे किया था कि पर क्वेश्चन और उसके टाइम्स अप होने के बाद मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, वैसा करता था मैं। लेकिन ये वीडियो में कैसे होगा, यू विल गेट द आंसर्स एंड द एक्सप्लेनेशंस एट द एंड। ठीक है, और ये नीचे मैंने लिखा है वो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग विद द टेस्ट मेक श्योर यू हैव 1 to 8 नंबर ऑन अ ब्लैंक पेपर। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट का कोई सर्कल वाला पेपर होगा, हम सर्कल नहीं करते ऐसे ABCD, ऐसा पेपर होगा वो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको 1 to 18 या फिर आप बेसिकली कोई भी एक रफ पेपर ले लीजिए, उस पर 1 to 18 नंबर कर दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 18 तक। ओके, दैट इज़ व्हाट इट इज सेइंग, अगेंस्ट विच यू विल राइट द ऑप्शंस। इसके आगे आप ऑप्शंस लिखने वाले हो, आपके आंसर्स ऑफ कोर्स। तो टाइम मैंने लिख दिया है, टाइम फॉर ईच क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट, जो मैंने आपको अभी बताया समझाया। ओके, आफ्टर स्टार्टिंग द टेस्ट फाइनल आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस वुड बी प्रोवाइडेड एट द एंड। तो पूरे जब 18 क्वेश्चंस हो जाएंगे, सबका टाइम अप हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। ठीक है, सो इफ़ यू हैवेंट टिल नाउ नंबर 1 to 18, अगर आपने नंबर नहीं किया तो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो। आई विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द टाइमिंग। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
सो विद दैट इट्स टाइम्स अप फॉर द लास्ट क्वेश्चन एज वेल. अगर आपने कहीं पॉज किया हो या फिर आप पॉज करते करते आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू नॉट क्रॉस योर 1 मिनट लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको मैं आंसर्स बता देता हूँ इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, उसके साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा फिर उसी के आगे. ओके, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज़ 7.375. अभी देखते हैं हम ये कैसे आया. सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू विल राइट डिवीजन है ना, सबसे पहले फ्रैक्शंस में ले लो कोई भी चीज़. 32 अगेन डिवाइडेड बाई 8. ठीक है, तो मैं आपको एकदम बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये लिख देता हूँ. ओके, अगर आप इसके हायर लेवल पे जाओगे, हायर लेवल मतलब आप अगर ये स्टेप स्किप करना चाह रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे, इंटू 1/8. ओके, दैट एवरीथिंग मीन्स द सेम ईयर. अब इधर आपको ये 8 का डिविजिबिलिटी तो आपको पता होगी कि लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होनी चाहिए. So it is 188. तो last 3 digits 888 is divisible by 8. So I will directly divide by 8. That is 4 8s are 32, 8 2s are 16, 24 के लिए 8 3s are 24, 4 8 बचा 1 6s are 48. बराबर. अभी 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं. 4 5s are 20, 4 9s are 36. So that becomes 59 upon 8. अभी 59 upon 8 आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 7.375. 8 7 8 56 ना, तो 56 में आपको 30 बचेंगे, फिर 3 24 7, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. एंड येस गाइज, इवन इफ यू हैव गॉट द आंसर राइट, प्लीज डू नॉट स्किप द एक्सप्लेनेशन पोर्शन. मे बी यू विल फाइंड सम मोमेंट्री, आई कैन से ट्रिक और टिप और अप्रोच टू फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. शायद उससे आपके सवाल और ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो. तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा. अगर आपका सही भी हो रहा है तो अच्छी बात है. यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इन योर अप्रोच, इन योर हाउ यू सॉल्व द पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, कुछ नई बात आपको शायद सीखने मिल जाए, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा. और अगर आपका गलत हुआ है तो एनालिसिस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एनालाइज हाउ एंड वेयर यू मेड द मिस्टेक एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट इट. सेकेंड का आंसर है ऑप्शन ए. अभी ऑप्शन ए. ठीक है, तो अभी इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, बॉडमास रूल अगेन. मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा तो 76 इंटू 33. माइनस साइड हम बाहर रख देते हैं. ओके, माइनस हमें पता है. माइनस इंटू प्लस वुड भी माइनस. सो 6 3s are 18, 7 3s are 21, 21 plus 1 22, 6 3s are 18, 7 3s are 21, 22. That would be 2508, right? 2508 ये माइनस है एंड दिस वुड बी प्लस 221. तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 8 में से 1 गए 7, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 2 गए 2, और ये 2 का 2, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगी, राइट? तो योर आंसर वुड बी माइनस 2287. मूविंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी है, 2000. अभी वो देखते हैं कैसे. सबसे पहले बॉडमास रूल लगाएंगे, राइट? डिवीजन दिया है तो 24 को डिवाइड, मल्टीप्लाइड बाय 11, माइनस का वैसे 22. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट स्टेप आएगा. अभी 24 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है ना. 24 2s are 0 2 202. अभी 202 का मैंने आपको कैलकुलेशन 11 का बता दिया. तो 11 का देखिए इंपॉर्टेंस कितना है. 11 बहुत जगह यूज़ होगा. 11 का यहाँ मल्टीप्लाई करके बताता हूँ मैं. लास्ट डिजिट वैसे का वैसे 2 2 2. ठीक है, अगर अभी ये कैसे लिखा मैंने वो आपको अगर सीखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, मैक्स ट्रिक्स एंड टिप्स. मैक्स ट्रिक्स आपको ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पे. वहाँ मल्टीप्लिकेशन बाय 11 या फिर स्क्रीन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन बाय 11 भी डाल दोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा. ओके, वो वीडियो में आप देख लेना कि 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. तो आप एक 10 डिजिट नंबर भी आपको दिया जाएगा ना, तो आप सेकंड्स में उसका कैलकुलेशन बता दोगे. आपको वैसा गधा मेहनत के जैसा नहीं, बच्चों की तरह कि भाई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है. बेसिक जैसे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के बता सकते हैं. ठीक है, तो आप वो वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा. सो मूविंग फॉरवर्ड, 2222 माइनस 222 वुड बी 2000. ठीक है, आंसर मिल गया, दैट इज़ ऑप्शन सी. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है सी, 1275. अभी देखते हैं कैसे आया. 425 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 16000 इंटू 12. 3 0 गए 3 0 गए, राइट? 4 1 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 3 जा
425 इंटू 3 क्या होगा? अभी यहाँ देखिए आप, ये पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 3 क्या होगा? 12। 12 के आसपास नंबर होना चाहिए। 1700 बहुत बड़ा हो गया, 9 बहुत छोटा होगा, 885 भी बहुत छोटा हो गया। तो आंसर मिल गया ना 1275। तो आप डायरेक्ट मतलब ऑप्शन देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। 5 3 15, 1 5 3 2 6 प्लस 1 7, 4 3 12, तो 1275 ही आएगा। ओके, बट टू सेव टाइम यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर अप्रोच by cancelling out the options. Moving ahead, 5th क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन डी। अब ये कैसे देखेंगे हम? 84 का स्क्वायर बोला है, तो सब लोग क्या करेंगे भाई? 84 का स्क्वायर निकालो। हमें वैसे नहीं करना, टाइम बचाना है। डिवीजन लिखा है 28 इंटू 12, ठीक है। तो 28 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ना ये। चलिए 7 से करते हैं। 7 4 28, 7 1 2, 4 1 4 3, ठीक है। और अगेन डिवीजन, उसके आगे डिवीजन 24 से दिया है। 12 1 12, 12 2 24। हाँ, तो अभी क्या बचा हमारे पास? ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा। 2 4 8, 2 2 4, तो 42 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। 7 इज इक्वल 7x। ये क्वेश्चन मार्क की जगह हर बार x ही यूज़ करेंगे हम। 7x इज इक्वल टू 42 इंटू 3, 7 6 42, x इज इक्वल टू 6 3 18, ठीक है। 18 आपका आंसर है, ऑप्शन में नहीं है, तो योर आंसर वुड बी नन। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये 18 आसपास है, तो यार 17 मार्क करो या 19 मार्क करो, ऐसा खुद पे डाउट मत करना, एग्जाम में होता है ऐसा, ठीक है। बट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर कैलकुलेशंस। और कैलकुलेशन तभी आपके एक्यूरेट होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। और बॉड मास रूल आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। यहाँ अगर आपने क्या, अगर ये पहले यहाँ नहीं, हाँ यहाँ ये डिवीजन में अगर आपने कुछ गलती कर दी, या फिर प्लस माइनस में अगर आपने ये माइनस पहले कर दिया, ठीक है, तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आपका आंसर नहीं निकलेगा, आपका आंसर भी कुछ अलग ही निकलेगा, आप परेशान हो जाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर है बी, ठीक है, 1804। ये कैसे देखते हैं? 1148 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में लिख दिया 28 इंटू 1408 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। अभी ये आपको ऑप्शन से थोड़ा दिख जाएगा कि ये डिविजिबल किससे। चलिए हम बेसिकली इसको पहले इससे करते हैं डिवाइड, 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 4 32, यहाँ क्या आएगा? 8 34 32 28, नहीं, तो ये डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 1 8 60, 8 7 50, हाँ 8 1 8, कितने बचे? 60, 7 8 56, 4 8, 8 6 48, 176 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करूँ, 4 4 16, 4 4 16, 44 बचा ना। तो 44 को 4 से वापस डिवाइड करेंगे 11, और ये 7 को डिवाइड करेंगे 7 1 7 30, 44, 7 6 42, 28, 7 4 28, तो 164 इंटू 11। अगेन द सेम थिंग, मल्टीप्लिकेशन बाय 11। तो ये मुझे तो आता है, आप देखिए कैसे करना है। 1804, वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए अगर आपको अभी भी नहीं पता तो, ठीक है, प्लीज़ वो देखिए जाके। अगर आपको मुझे मेरा चैनल से नहीं देखना तो आप प्लीज़ बाहर से कहीं से सीखिए, लेकिन 11 का मल्टीप्लिकेशन सीखिए, नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार वो मतलब वो वीडियो का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, कुछ भी लगता है लोगों को। 1804, ठीक है, आंसर आ गया आपका। आपको अगर वो 11 का मेरा ट्रिक नहीं पता तो आप बेसिक से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं। चलिए 7th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2602 आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे। -224 -314, एडिशन होगा माइनस माइनस का 8 3 5, -538 इंटू -9, 9 8 72, 9 3 देखिए ऐसा करना है क्या? नहीं, दिस इज़ द रॉन्ग कंसेप्ट। बॉड मास रूल लगाना है ना, ठीक है, बॉड मास, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऐसा नहीं करना, आप ये मोमेंट से नहीं जा सकते, आप मल्टीप्लाई करना पहले करना पड़ेगा।
सो 314 इंटू 9, माइनस माइनस दोनों जगह ब्रैकेट में हम बाहर लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले जो मैंने किया था वो आपके ऐसा ही बस, हाँ भाई मतलब सर को भी नहीं आ रहा वगैरह वगैरह, आपको ऐसे मतलब उल्लू बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अगर आपने पकड़ लिया मुझे कि यार ये सर ऐसे कैसे करते हैं, तो फिर आप सही हो। ऐसा जो भी आपको सिखा रहे हैं तो उनको एकदम अंधविश्वास नहीं करना उन पर, आपको खुद पे भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैंने कुछ गलत बता दिया, फिर कुछ गलत आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ऐसे नहीं कि अंधविश्वास करके आप बस सीख रहे हो जो भी सिखा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 9 1 ज़ा 9, प्लस 3 वुड बी 12, 9 3 ज़ा 27, प्लस 1 वुड बी 28। तो ये माइनस इंटू माइनस वुड बी प्लस। अभी ये माइनस 224 रह गया ना, तो माइनस 224 दैट वुड बी 206, हाँ 2602, दैट वुड बी पॉजिटिव। बड़े नंबर की साइन लगेगी, दैट इज पॉजिटिव। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज योर आंसर, दैट इज 2499। ये देखते हैं कैसे। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या कहा मैंने, x रखना है, डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू 1000। वापस से प्लस करोगे क्या, पहले नहीं करोगे, पहले जैसा भावनाओं में नहीं बहना अपने को, ठीक है। हमें क्या करना है, बॉड मास रूल लगाना है। पहले ये डिवीजन होगा ना, तो इसको कुछ छेड़ो ही मत, इसको ऐसे ही रखो, अकेले इसको आइसोलेट कर दो। दैट शुड बी इक्वल टू 1000 माइनस 853। माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, बराबर 147। एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, एक्स अपॉन 17, हियर इट विल गो एंड दैट विल बिकम एक्स इज इक्वल टू 147 इंटू 17, 7 7 ज़ा 49। यूनिट में आपका 9 आना चाहिए। पूरा आंसर आपको सॉल्व करने के रफ शीट पे आप कितना अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, इसके मार्क्स कोई नहीं देने वाला, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 9 दिख रहा है आपको यूनिट पे। यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट वी हैव डन एवरीथिंग राइट, सो डायरेक्टली मार्क ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पूरा गधा मेहनत की जैसे एकदम अच्छे से लिख रहे हो, मार्कशीट पे सब आंसर पूरा डिक्टो निकाल रहे हो, वो हमें नहीं करना। मूविंग अहेड, 9th क्वेश्चन, योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बी ए कैसे, चलिए देखते हैं। बॉड मास रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो क्वेश्चन मार्क की जगह x रख दिया, x माइनस 968 डिवाइडेड बाय 79 इंटू 4 इज इक्वल टू 512। ये ब्रैकेट में ऐसे कैसे रख दूँ, ओके 4 से डिवाइड कर लूँ, 4 1 ज़ा 4, 1 1, 4 2 ज़ा 8, 32, 4 8 ज़ा 32, 128। x माइनस 968 इज इक्वल टू 128 इंटू 79, 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, प्लस 7 वुड बी 25, 9 1 ज़ा 9, प्लस 2 वुड बी 11, 7 8 ज़ा 56, 5 7 2 ज़ा 14, प्लस 5 19, 7 1 ज़ा 7, 8, दैट वुड बी 2 1 1 1 1 0 1 1 2। अभी यहाँ आके क्या होगा, 1 0 1 1 2, ये माइनस है ना, तो यहाँ आगे प्लस हो जाएगा, तो 968, दैट वुड बिकम 0 1 8 0 1 1 1। आ गया ना आंसर 11080। तो ये आपके साथ मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ ना, ऐसे नहीं कि बाजू कोई सॉल्यूशन है और वहाँ से देख के कॉपी करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी वो पहचान सकते हो जिसकी आपको मल्टीप्लाई वगैरह सब करके बता रहा हूँ मैं। सो दैट इज़ 9th का आपको एक्सप्रेशन मिल गया। अभी 10th आंसर इज अगेन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं कैसे। उन्होंने कहा है 125 का स्क्वायर, ओके 125 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 20 द होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 25। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। तो हम क्या करेंगे, ये 25 है ना बाहर, इसी से मैं डिवाइड कर देता हूँ। कर सकता हूँ ना, सब मल्टीप्लिकेशन है। अगर इधर कहाँ प्लस होता तो मैं नहीं कर पाता। चलिए, नहीं तो मैं आपके आसानी के लिए मैं अंदर से करता हूँ पहले। तो दैट वुड बी 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 5 बचा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ये 25 अभी कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी बचा क्या, 125 इंटू 2, 125 इंटू 2, दैट वुड बी 250 ऑफ कोर्स। आ गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी। 11th में आपको क्या करना है, 999 इंटू 99 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 99, अगेन डिवाइडेड बाय, तो मैं कैसे लिखूँ 1/9,
अगेन डिवाइडेड बाय 1/3 लिख सकता हूँ। ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 बराबर 3 3 9 3 9 3 9। तो आंसर इज सी। 11th आंसर इज सी। मूविंग अहेड, 12th क्वेश्चन में आपको ये जो साइन दिख रही है, दिस इज द बार, दिस इज कॉल्ड एज बार। अभी बार का मीनिंग ये होता है कि वो रिपीटेटिव है। 0.12 बार लिख दिया मैंने, तो इसका मीनिंग है कि 0.12 12 12 12 ऐसे इन्फिनिटी तक वो रिपीट करते रहेगा, रिकरिंग नंबर। लेकिन हमें उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना। और यहाँ साइन क्या है, माइनस का साइन है। माइनस प्लस 0 करोगे तो क्या वैल्यू में कुछ चेंज नहीं होता। 400 माइनस 0 या फिर प्लस 0 कुछ वैल्यू में चेंज होगा, 400 का 400 रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, 1 - 1 वुड बी 0। तो बार ग्राफ का बाहर का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो दैट वुड बी, ये 0 वैल्यू है तो 1 - 0 वुड बी 1, और ये 1 - 1 वुड बी 0, ये 1 - 0 वुड बी 1, और ये फाइनली 1 - 1 वुड बी 0। सो योर आंसर इज 12th ऑप्शन ए, दैट इज 0। थोड़ा फोकस से करना था ये सवाल। आप बस दो ऑप्शन में मतलब दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, दैट इज़ ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। तो आप अगर थोड़ा फोकस से करते तो आपका शायद ये सही आ जाता, और अगर सही आया तो सही, मतलब बहुत अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन ए। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर है डी, 480। ये कैसे, अगेन 3/5 ऑफ का कंसेप्ट मैंने कल के वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके देखिए। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करता है, मैंने वहाँ थोड़ा अच्छे से समझा है एग्जांपल देके। ठीक है, प्लस 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इंटू 456। और मैंने बाकी फ्रैक्शंस वगैरह के भी देखे जो हमने आज यूज़ किए। तो अगर आपको कुछ भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, सर ये ऐसे कैसे कर रहे हो, इतना फटाफट कैसे कर रहे हो, 11 से कल से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैंने वो बेसिक्स कर चुका हूँ मैं, तो आई एम नॉट अगेन रिपीटिंग इनटू दैट। बेसिक डिवीजन करना है आपको। 5 9 45, 5 1 5। 8 से कैसे जाएगा, 5 40, 56, 7 8 56। सो 91 इंटू 3, 9 3 27, 273 प्लस 57 इंटू 5, 5 7 35, 5 5 25 प्लस 3 वुड बी 28। कुछ गलत किया क्या मैंने? 6 8 48, 5 8 40, बराबर है 57, सर 35, हाँ बराबर। तो इसका आंसर आएगा 5 + 3 वुड बी 8, 7 + 8 वुड बी 5 1, 5 5 8। हाँ, कुछ गलत हो रहा है क्या? ओके, वापस करते हैं। शायद मैंने ऑप्शन क्या फिर क्वेश्चन कुछ गलत कर दिया हो। 3/5 ऑफ 455, 5 9 45, 5 1 5 प्लस 5/8 ऑफ 456, 4 2 4 1 4, 4 1 4, 4 4 16, 2 से 2 5 10, 2 7 14, 57 इंटू 5, 7 5 35, 5 5 25, 25 प्लस 3 वुड बी 28, 37 इंटू 5, हाँ बराबर 28, 285। अभी यहाँ क्या होगा, 3 1 3, 9 3 27, 588। कुछ ऑप्शन यार, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है। ठीक है, इसके आंसर में मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, 13 क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, 13 क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। मूविंग अहेड, 14 क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 3/4। अब ये कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये मिक्स फ्रैक्शन जो है ना, वो कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था। तो 5 4 20, 20 + 4 वुड बी 24/5 डिवाइडेड बाय, मैं ये थोड़ा आपको आसानी से समझने के लिए सब स्टेप्स लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 6 5 30, 30 + 2 वुड बी 32/5। ठीक है, डिवीजन है तो क्या करोगे आप, नेक्स्ट को उल्टा कर देना है। 5 5 कैंसिल,
2 12 ज़ा 2 1 6 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 3/4 ऑप्शन ए 14th का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th इज अगेन 532 अपॉन 648 इंटू 432 अपॉन 588। ठीक है, डिवाइड करेंगे। इससे डिवाइड करूँ बड़े नंबर से, 4 से करेंगे। 4 से सब नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 4 7 ज़ा 28 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12। अभी ये दोनों को डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4 24 4 6 ज़ा 24 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 4 0 4 8 ज़ा 32। ठीक है, अगेन इट वुड बी डिविजिबल बाय 2 2 8 ज़ा 16। 3 से डिवाइड कर देंगे ना। 3 5 ज़ा 15 1 2 3 4 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 3 6 ज़ा 18। 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 6 ज़ा 36 6 9 ज़ा 54 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा। ठीक है, 3 प्लस अभी किससे डिवाइड होगा ये? 7 प्लस 4 11 12 133। और ये 4 से तो सही से डिवाइड किया ना। 4 3 12, हाँ 4 3 12। तो ये आपका आ गया 133 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 7। तो 15 का आपका आंसर है बी। वही 147, 7 नहीं 147। तो अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा ना। 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 3 63 7 9 ज़ा 63। तो 19 इंटू 2 दैट वुड बी 38 अपॉन 21 इंटू 3 दैट वुड बी 63। ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा वो। तो योर आंसर वुड बी 38/63। 15th क्वेश्चन इज डन। 16th आपको वापस से सेम करना है। दैट इज़ मिक्स फ्रैक्शन कैसे हमने सॉल्व किया था ना, वैसे ही। 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 वुड बी 11/4 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6 6 प्लस 2 8/3 डिवाइडेड बाय 12 1 ज़ा 12 प्लस 1 13/12। कैसे करोगे? 11/4 इंटू 3/8 इंटू 12/13 4 3 ज़ा। सही है, बाकी कुछ डिवाइड होगा नहीं होगा, बराबर। तो इसका आंसर है डी, नन। इसका आंसर क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9 इंटू 11 अपॉन 13 इंटू 8 दैट वुड बी 99। तो यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं ना 99 अबाउट अपॉन समथिंग। तो ऑप्शन में तो आपका कुछ है नहीं ऐसा। तो योर आंसर वुड बी नन। कोई डिवाइड नहीं हो रहा ना। डिवाइड होता है तो हम एक बार ये न्यू डिनोमिनेटर का भी वैल्यू निकालते हैं। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा? 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 8 1 ज़ा 8 104 13 8 ज़ा 104 आपका वैल्यू होगा। ओके, 99 अपॉन 104। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं हो नहीं रहा और यहाँ डिवाइड भी नहीं होगा। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। सो व्हाट विल डू इज यू विल मार्क द आंसर डी। ठीक है, 17th आपका आंसर है सी 36। ये कैसे? 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1/8। डिवीजन है ना, तो 1/8 मैंने लिख दिया। सेम करना है। ये किसी से होगा? 12 से डायरेक्टली करके देखे। 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 105 हो गया। 12 8 ज़ा 96 96 मतलब 96 अगेन बचा 288 अपॉन 8 दैट अगेन वुड बी 36। 8 से 288 डिवाइडेड बाय 8 होगा दैट वुड बी 36। ऑफ कोर्स आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। 13 इंटू 252 डिवाइडेड बाय 42 प्लस 170 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख देंगे। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है। डिवाइडेड बाय 42 प्लस 170 इज इक्वल टू एक्स प्लस 47। ओके, चलिए डिवाइड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड करना है। 13 को 1 और 4 से कर सकते हैं डायरेक्टली। 13 4 ज़ा 42। ओ 13 4 ज़ा 42 नहीं यार, 13 से डिवाइड नहीं होगा, 52 होता है। 13 से डिवाइड नहीं होगा, हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको। हाँ 3 से भी कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 3 3 8 ज़ा 24 1 2 3 4 ज़ा 12। अगेन 7 से डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 2 से दैट वुड गिव यू 6। ठीक है, तो 13 इंटू 6 दैट वुड बी 78। तो
170 प्लस 78, 8 4 1 248, 248 माइनस 47, तो आपका आंसर क्या आ गया? एक ही बचेगा ना, 201, दैट वुड बी ऑप्शन बी। तो 18 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने आपको समझाया। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज़ वो वहाँ आप क्वेश्चन पे जाके आप फिर से एक बार सुन लीजिएगा मैंने जो आपको बताया वो। ओके, और अगर तो भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर FCAT एग्ज़ाम 2021 या फिर FCAT के जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे 2022 को भी होगा, उसके बाद हर साल 2 बार होता है ना, तो हर FCAT एग्ज़ाम के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इवन इफ़ यू आर प्रिफरिंग फॉर अदर डिफेंस एग्जाम्स लाइक CDS, INET, ठीक है, TA, टेरिटोरियल आर्मी, तो सब में सिंप्लीफिकेशन कहीं ना कहीं आपको काम आने वाला है, कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट दिखेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी 100% एक्यूरेट ओवर देयर। ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ऑप्शंस गलत हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बाकी सब सही आपको मैंने बता दिया है। तो आपको मैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बता दूंगा। ओके, सो विद दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।